दोस्तों क्राइम की ये कहानी केरला की है। केरला के अंचल में एक सीधा साधा परिवार रहता था। इसी परिवार में एक उत्तरा नाम की बेटी भी थी। 25 साल की उत्तरा की शादी कर उसके परिजनों ने मैट्रिमोनी साइट पर इश्तिहार दिया। दोस्तों इसी साइट के जरिए परिजनों को सूरज नाम का लड़का मिलता है जो बैंक में नौकरी करता था। दोस्तों यूं तो सूरज आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर था, लेकिन उसकी नौकरी ठीक ठाक थी, लिहाजा दोनों की शादी हो जाती है। एक बेटा हो जाने के बाद दोस्तों अचानक क्या होता है सूरज को कि वो अपनी पत्नी से दूरी बनाने लगता है। दोस्तों उत्तरा के घर वालों ने सूरज को बहुत दहेज दिया था, कार और सोने के जेवर भी दिए थे, लेकिन सूरज दहेज से खुश नहीं था। दोस्तों उत्तरा के घर वालों ने उसकी पॉलिसी भी करवा के रखी थी। दोस्तों उत्तरा का पति बहुत लालची किस्म का था। उत्तरा की दौलत पर उसकी निगाह थी। अब वो चाहता था कि किसी तरह उत्तरा को रास्ते से हटाकर उसकी पॉलिसी और प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले। बेटा उसके पास ही था, वो चाहता था कि किसी और से शादी कर ले। दोस्तों दरअसल उत्तरा को एक बीमारी थी, वो जल्दी किसी भी बात को याद नहीं कर पाती थी। उसके घर वाले उसका इलाज भी करवा रहे थे और इसी इलाज के लिए वो 8,000 रुपये अलग से सूरज को देते थे। दोस्तों लेकिन पति के मन में लालच था और वो उत्तरा को रास्ते से हटा देना चाहता था। दोस्तों राजेश उत्तरा को अपने रास्ते से हटाने के तरीके खोजने में जुट गया था। अभी वो तलाश में जुटा ही था कि उसके मन में एक आइडिया आया। आइडिया सांप का था। जी हाँ दोस्तों, केरला में जहरीले सांप से अक्सर बहुत सारे लोग मरते हैं। सूरज भी उत्तरा को मारने के लिए सांप की रिसर्च करने लगा। पता चला कि कोबरा का जहर सबसे खतरनाक होता है। जाहिर है कि भारत में सांप पालना अवैध है। दोस्तों अब सूरज को सांप की जरूरत थी, लिहाजा उसने सपेरे से संपर्क किया और कहा कि उसे एक जहरीला सांप चाहिए। और सूरज को दोस्तों एक सपेरा मिल भी गया। सपेरे ने सूरज को एक सांप दे दिया। उसके बदले सूरज ने सपेरे को 10,000 रुपये दिए। दोस्तों सूरज चुपचाप सांप लेकर अपने घर आ गया और सांप को घर के ऊपरी कमरे में छोड़ दिया। सूरज ने उत्तरा से कहा कि ऊपरी कमरे में मेरा मोबाइल रह गया है, जाओ लेकर आओ। जिसके बाद उत्तरा जैसे ही ऊपर कमरे में पहुंची तो वो जोर से चिल्लाई, जिसके बाद सूरज ने सांप को पिंजरे में डालकर घर के बाहर फेंक दिया। इस बार तो उत्तरा को सांप ने नहीं काटा था, लिहाजा सूरज सांप को रात में उठा ले आया और उत्तरा के कमरे में छोड़ दिया। इस बार सांप ने उत्तरा को काट दिया। इसके बाद उत्तरा की बुरी हालत हो गई। उत्तरा को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी जान बच गई। लिहाजा उसके बाद अस्पताल से छुट्टी होने के बाद उत्तरा अपने मायके चली गई। वहां मायके वाले उसकी देखभाल करने लगे। दोस्तों सूरज की पहली साजिश नाकाम हो चुकी थी और फिर दोबारा वो सपेरे के पास जाता है और इस बार जहरीला कोबरा लेके आता है। दोस्तों सूरज कोबरा को प्लास्टिक के जार में रख देता है। सांप को लेकर वो अपने ससुराल चले जाता है। एक बार तो उत्तरा बच चुकी थी, लेकिन इस बार सूरज कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था और किसी भी कीमत पे उत्तरा को सांप से कटवाना चाहता था। रात को सूरज अपनी बीवी के पास सोता है और सांप को उत्तरा के ऊपर छोड़ देता है। हैरानी की बात तो ये थी कि कोबरा सांप उत्तरा के ऊपर था, लेकिन वो उसको काट नहीं रहा था। बार बार कोबरा इधर से उधर भागने लगा, जिसके बाद सूरज ने कोबरा को गर्दन से पकड़ लिया और सांप का मुंह उत्तरा की कलाई के पास ले गया। दोस्तों सूरज ने जैसे ही कोबरा की गर्दन को जकड़ा, सांप को गुस्सा आ गया और सांप ने उत्तरा की कलाई में काट लिया। यहां एक बात और गौर करने लायक है दोस्तों कि सोने से पहले सूरज ने उत्तरा के जूस में बेहोशी की दवा मिला दी थी। अब उत्तरा को सांप काट चुका था। सुबह हो गई, लेकिन उत्तरा सोकर नहीं उठी। दोस्तों उत्तरा की माँ जब उसे उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है सुबह, तो वो जोर जोर से शोर मचाती है और कहती है कि उत्तरा की हालत बहुत ख़राब है। दोस्तों जल्दबाजी में उत्तरा के घर वाले उसे अस्पताल लेके जाते हैं, लेकिन उसे डॉक्टर वहाँ पे मृत घोषित कर देते हैं। मामला बड़ी अजीबोगरीब था दोस्तों। मौत सांप काटने से हुई थी, लिहाजा अस्पताल वालों ने पुलिस को बुला लिया। लाश का पोस्टमार्टम हुआ, तब खुलासा हुआ दोस्तों कि उत्तरा की मौत सांप के जहर से हुई है। दोस्तों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक तरह की बेहोशी की दवा के भी सिम्टम्स मिले। दोस्तों यही वजह पुलिस को हैरान कर रही थी। जांच के दौरान सांप की तलाश शुरू हुई। दोस्तों घर के पास ही मरा हुआ कोबरा मिला, जिसे सूरज ने मार डाला था। दोस्तों पुलिस ने कोबरा के शव को अस्पताल भेजा और वहां पे उसकी जांच हुई। पुलिस को उत्तरा के पति सूरज पर शक था, लिहाजा पुलिस ने जांच के दौरान सूरज का नंबर खंगालना शुरू किया। उसका कंप्यूटर सर्च किया गया। दोस्तों जांच में पुलिस को सांप के बारे में सर्च की हुई हिस्ट्री और जहरीले सांप के वीडियो भी मिले। दोस्तों पुलिस का शक पुख्ता हो गया था।
दोस्तों पुलिस ने सूरज से सख्ती से पूछताछ की, लेकिन वो झूठ बोलता रहा। शक पुख्ता थे, लेकिन सूरज के खिलाफ सबूत जमा करने थे। दोस्तों लिहाजा पुलिस ने कोबरे का डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला किया। दोस्तों जब पुलिस ने कोबरा का डीएनए टेस्ट करवाया, दोस्तों जांच करने में पता चला कि कोबरा के जहर से ही उत्तरा की मौत हुई है। अब सपेरे से भी पूछताछ की गई तो उसने कबूल कर लिया कि सूरज ने कोबरा 15,000 रुपए में खरीदा था। दोस्तों जांच को और पुख्ता करने के लिए पुलिस ने बाकायदा एक्सपर्ट की निगरानी में एक बेड पर डमी ट्रायल किया। जहां पे उत्तरा की मौत हुई थी, बेड पर एक डमी बॉडी को लिटाया गया और उसके ऊपर कोबरा सांप को छोड़ा गया। दोस्तों डमी बॉडी को कोबरा काट नहीं रहा था, बल्कि इधर उधर भाग रहा था, जिसके बाद सपेरे ने सांप की गर्दन पकड़ ली और सांप को गुस्सा दिलाया तो कोबरे ने डमी पर जोरदार डंक मार दिया। दोस्तों एक्सपर्ट ने खुलासा किया कि जब तक कोबरे को गुस्सा नहीं आता तब तक वो किसी को नहीं डसता। जनरली होता यह है कि कोबरा रात के टाइम में शांत हो जाता है। दोस्तों इस केस में घर के कमरे में कोबरा के दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं था, यानी साबित हो गया था कि उत्तरा के कमरे में कोबरा आया नहीं था, बल्कि सांप को लाया गया था। दोस्तों कत्ल के इस केस में कोर्ट ने 1000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की। सांप की जांच हुई। दोस्तों सांप की जांच के हर पहलू की रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट, कोबरा के बिहेवियर की रिपोर्ट, सबका ब्यौरा पेश किया गया और साथ ही साथ सुरेश नाम के सपेरे की गवाही भी हुई। दोस्तों कंप्यूटर का रिकॉर्ड और मोबाइल नंबर का ब्यौरा भी पेश किया गया। दोस्तों पुलिस ने अदालत में साबित कर दिया था कि उत्तरा का कत्ल उसके पति ने जहरीले कोबरे से कटवा कर किया है। तो दोस्तों अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और अदालत ने कहा कि पत्नी को 2 बार सांप से कटवाना बेहद संगीन जुर्म है। यह बहुत ही वाहियात हरकत है। लिहाजा अदालत ने दोस्तों सूरज को 2 उम्र कैद और 5 लाख जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। तो दोस्तों ये थी क्राइम चौपाल की एक सच्ची घटना। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त अपने शब्दों को विराम देता है दोस्तों, और मिलता है कल दोस्तों नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।